श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो एक दिन एक घटना घटी। इनके वंश में जयद्रथ का मुकुट बहुत भारी था, वजनदार था, जिसको कोई नहीं पहन सकता था। पेटी खोल के देख रहे थे राजा परीक्षित, तो बोले रे बाप, इतना भारी मुकुट कैसे माथे पहनते थे। उसको निकाल लिए और दूसरे दिन वही धारण करके जो है वो शिकार खेलने के लिए निकल पड़े। मंत्री बोले हम भी चलते, बोले नहीं मैं अकेला जाऊंगा। जब गए तो घोड़ा जो है उनको लेकर के सरपट भगा और गाढ़ जंगलों में उनको भूख और प्यास लगी, प्यास से व्याकुल हो गए। तो इधर उधर उनको एक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। शमीक ऋषि ध्यान अवस्था में बैठे थे। उनको देख करके राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो महाराज जब ध्यान में बैठे तो उनकी बात कहाँ से सुने, तो फिर उन्होंने थोड़ी ऊंची आवाज़ में आवाज़ लगाई, महाराज मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी दो। महाराज फिर भी ध्यान अवस्था नहीं टूटा। तब महाराज परीक्षित के मन में आया कि ये धन के लोभ में बगुल ध्यान लगा के बैठे, कोई ध्यान फ्यान लगाए नहीं है। अभी जब ध्यान टूटने का नाटक करें गरे, बोले राजा आइए आइए राजन, हम आपकी क्या सेवा करें। तब जब मैं कहूँगा पानी पिलाओ, पानी पिलाएंगे, तब हमसे मांग करेंगे कि हमको आश्रम बनाना है, गौ पालना है, इतना धन दे दो। सब उल्टी बात सोच गए महाराज परीक्षित। तो गुस्से के आवेग में देखे वहाँ पर एक सर्प यानी कि खड़ा हुआ था, उसको अपनी तीर के नोक से मार करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिए और जा करके वहाँ पानी पिए और निकल आए। अब कथा आगे बढ़ा रहा हूँ। जब वो निकल आए तो अपने महल में पहुँचे। जब महल में पहुँचे, अब जरा शमीक ऋषि की पूरी बात को सुन लो। तो उनका लड़का श्रृंगी ऋषि वहाँ सरोवर था, उसमें स्नान कर रहा था। एक बालक दौड़ते दौड़ते गया। अरे बोले कि आप यहाँ कोलाहल कर रहे हो, हंसी ठट्ठा कर रहे हैं, आपके पिता के गले में कोई मरा हुआ सांप डाल दिया है। बोले क्या? दौड़ते हुए जब आए देखे उनके गले में मरा हुआ सांप, खून गिर रहा था। तो बोले ओ बताओ, क्षत्रियों को तो ब्राह्मणों के घर का द्वारपाल होना चाहिए, रक्षक बन करके खड़ा रहना चाहिए, और रक्षक ही भक्षक बन गया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हाथ में जल लेकर के उन्होंने श्राप दिया, आज के 7वें दिन तुझे तक्षक नाक डसेगा और तुम मौत को प्राप्त होगा। इतना कह करके रोने लगे। उनकी रोने की आवाज़ सुन करके शमीक ऋषि का ध्यान टूटा। तो बोले क्यों रो रहा है? तब वो रो रहा था, देखे गले में सांप को उतार कर रख लिए, ध्यान लगाए। बोले ऐसे ऐसे राजा परीक्षित हमारे गले में सांप डाल दिए। तो बोले अरे मूर्ख, 2 लात मारे अपने बेटे को, श्रृंगी ऋषि के। बोला उनसे बड़ा अपराध तो तू कर बैठा, उनके जैसा प्रतापी राजा इस धरती पर न होगा न हुआ है, और तुमने श्राप दे दिया मरने का, वो भी सर्प डसेगा तब। दुष्ट, तुझसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है, और अतिशीघ्र ऐसा कर जा कर के उनको इसकी सूचना दे कि मैं तुमको श्राप दिया हूँ। तो बोला श्रृंगी ऋषि के पिताजी, जिस